देख रहे हैं भारत टीवी जन की आवाज। आपने अभी तक स्कूलों में गंदगी, साफ सफाई, हरे भरे पौधे और मिड डे मील, ड्रेस, बुके, जूते मोजे को लेकर हो रहे घोटाले और उनकी समस्याओं को लेकर तो खबरें देखी और सुनी होंगी। लेकिन आज हम आपको अपनी न्यूज चैनल के माध्यम से एक ऐसी पढ़ाई का सिस्टम दिखाने जा रहे हैं जहां इस पढ़ाई के लिए शासन और प्रशासन से मदद और सहायता ना लेकर एक टीचर ने खुद की मेहनत और लगन से अपने और शिक्षकों के दम पर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए इस अंजाम तक पहुंचाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के ब्लॉक निगोही के गांव गांगेपुरा प्राथमिक विद्यालय की, जहां हमारे न्यूज चैनल के संवाददाता उदित शर्मा ने जाकर बच्चों और स्कूल के बच्चों से रूबरू होते हुए वहां पर मौजूद बच्चों के लिए शिक्षकों की मेहनत को देखा कि इस स्कूल के प्रधानाध्यापक सुभाष चंद्र वर्मा ने नौचार अपनाकर न सिर्फ शिक्षा को रोचक बनाया बल्कि परंपरागत पढ़ाने के तरीके को बदलकर एक नजीर पेश की है, जहां 98 बच्चों की संख्या वाले इस विद्यालय में नौचार के रूप में खुद की शैली से प्लाई बोर्ड के ऊपर पारदर्शी शीशा लगाकर मार्कर से मनोरंजन के साथ बच्चों को हिंदी इंग्लिश वर्णमाला को कम समय में लिखने और याद करने का काम करने के साथ ही राइटिंग में बच्चों को आगे बढ़ाया। साथ ही शिक्षा में भी सुधार हुआ है। इस नौचार से स्कूल में छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्रधानाध्यापक सुभाष चंद्र वर्मा ने बताया कि मैंने कई वर्षों में ये देखा कि किताबें तो सरकार की ओर से मिल जाती हैं, लेकिन कॉपियों के अभाव में छोटे बच्चे लिखना नहीं सीख पाते हैं। तब हमने अपने विद्यालय टीम के साथ मिलकर शून्य निवेश लागत से स्कूल के एक कमरे को मल्टी ग्रेडेड लर्निंग कक्ष में तब्दील किया। उसमें 2 फीट के प्लाई बोर्ड के टुकड़े के ऊपर पारदर्शी शीशा लगाकर 1 दर्जन टेबल लगाकर तैयार की। इसके बीच में वर्णमाला लिखा कागज अंदर रखने से पारदर्शी शीशे के ऊपर बच्चे मार्कर से बार बार लिखकर 1 या 2 दिन में पूरी वर्णमाला लिखना सीख जाते हैं, जिससे उन्हें याद भी जल्दी हो जाता है। पढ़ाने की इस कला से बच्चों को पढ़ाई को लेकर कोई मानसिक दबाव नहीं रहता और बच्चे मनोरंजन में भी वह सभी काम निपटा लेते हैं। इससे स्कूल में छात्रों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। सुभाष चंद्र वर्मा जी, किस तरीके से आपके मन में आया है कि बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएंगे और क्या क्या आपके मन में, जिस तरीके से आपने पौधारोपण किया, हर्बल पौधे लगाए हैं, तो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में आप आगे लाना चाहते हैं? जी सर, हमारे मन में सर बहुत पहले से विचार था सर। जब मेरी पोस्टिंग यहाँ 22 दिसंबर 2009 को सर हुई थी, उसी समय सर हमने एक मिशन के तहत विद्यालय में कार्य किया और आज हम धीरे धीरे इस लेवल पर पहुँचे। तो सर एक जो समस्या हमारे सामने एक हिंदी भाषा की सबसे बड़ी आ रही थी, इस पर सर मैं सोच रहा था कि बच्चों के लिए ऐसी कौन सी हम एक चीज़ डेवलप, एक ऐसा टूल विकसित करें जिससे बच्चा हमारा लिखना सीख जाए। और उसके लिए सर हमने अपना दिमाग दौड़ाया। सर पहले जो हमारे प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे उसमें सर लकड़ी की तख्ती पर सर पहले गुरुजी गुटका कर देते थे चाक से सर, और उसी से फिर उसके ऊपर बच्चा घुली हुई चाक से उस पर सर लिखता था। तो सर मेरे दिमाग में बात आया कि क्यों ना आज मॉडर्न स्थिति में हम सर कोई एक ऐसी नई चीज़ को खोज करें। तो सर उसी के तहत हमने सर ये 1x1.5 का हमारा प्लाई बोर्ड का एक बोर्ड है और इस पर सर 1x1 का 8 mm का सर कांच का गुटका फिक्स किया हुआ है। इस पर सर हमने शुरुआत से पूरा हिंदी भाषा का जो हमारे राइटिंग टूल्स हैं वहाँ से सर मैंने फाइलें तैयार की और हमने पूरा सर भाषा के अंत तक जो हमारे हार्ड वर्ड आते हैं वहाँ तक मैंने सर फाइलें तैयार की हुई हैं। और शुरुआत से बच्चे हमारे जो हमने यहाँ पर ग्रेडिंग का कार्य किया, ग्रेडिंग के बाद हमने बच्चों को अपना पढ़ाना शुरू किया सर। तो हमें यहाँ पर हमारे पास जो 165 बच्चे हमारे प्राथमिक विद्यालय में पंजीकृत हैं सर, उसमें से करीब 115-120 बच्चे हमारे लगभग रेगुलर आते हैं। और मेरे पास सर यहाँ पर 2 अध्यापक हैं सर। मैं सुभाष चंद्र वर्मा प्रधानाध्यापक हूँ सर, और इसके बाद में हमारे यहाँ शिक्षा मित्र श्री बलवीर जी हैं सर। सरकार द्वारा कोई आपको सहायता मिल रही है? नहीं सर, सरकार के द्वारा कोई विशेष कोई वैसी सहायता नहीं मिलती है। हमारे विद्यालय में सर एक कंपोजिट ग्रांट आती है और उस कंपोजिट ग्रांट से सर हम कुछ अपना सहयोग लेते हैं और जो कम पड़ता है सर तो उसमें सर हम अपने पास से भी लगाते हैं सर। साथ ही आपको बता दें कि इस प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल के अंदर हर्बल औषधि का भी छोटा मोटा भाग लगा रखा है, जिसमें आजकल इस समय चल रहे वायरल फीवर जैसी चिकनगुनिया, डेंगू और डायबिटीज, काली खांसी जैसी कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए लगी औषधि रामबाण साबित हो रही है। अमन जी
जी। यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, गुरुजी बहुत अच्छे हैं। वो मुझे पढ़ना भी सिखाया है, लिखना भी सिखाया है। और सुबह योगा होता है प्रार्थना के बाद। फिर इसमें शीशे के अंदर कागज डालकर ऊपर मार्कर से लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं। फिर हम लिख जैसे ये बच्चे नहीं गुरुजी, लड़की जय लिख लेते हैं, फिर मिटा देते हैं। फिर दूसरा बच्चा काम करता है, उस पर लिखता है। अच्छा, उसको उस पर लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं। जी। दीपक जी बताइए, किस तरीके से आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है, बता सकते हो कुछ? मेरे स्कूल में पढ़ाई हो रही है कांच के अंदर शीशे के अंदर कागज डाला जाता है। हम लिख लेते हैं तो दूसरा लिखता है, फिर पढ़ना सीख जाते हैं। कई छोटे बच्चे फिर लिखते हैं। कहीं हम लोग हिंदी पढ़ने लगे, किताब भी। कहीं ज़्यादा क्लास में आ गए, कहीं छोटे बच्चे फिर भी लिखते हैं। कहीं रुचि। जी बताइए, किस तरीके से पढ़ाई की जाती है आपके स्कूल में? गुरुजी शीशे पर लिख कर गुरुजी मिटाते हैं, मिटाकर गुरुजी दूसरे को देते हैं, दूसरे को देकर गुरुजी फिर गुरुजी पढ़वाते हैं। गुरुजी पढ़वाकर गुरुजी फिर लिखते हैं। पढ़ाई स्कूल में आप बता। पहले मुझको यहाँ कुछ भी नहीं आता, तो मेरे गुरुजी कांच लाए तो उस पर लिखवाना सिखाया मुझको। फिर धीरे धीरे पढ़ना भी सिखवाया। फिर किताब भी पढ़ने आने लगा। फिर गुरुजी मुझको दूसरी चीज़ सिखाने भी लगे। बहादुर मौर्य, ग्राम गांगेपुरा में मैं रहता हूँ। हमारे यहाँ पर बच्चे भी पढ़ते हैं। क्या यहाँ पे स्कूल में सुविधाएं हैं, कुछ बता सकते हैं आप? यहाँ पर सभी सुविधाएं सर, हमारे यहाँ सुभाष चंद्र वर्मा जी जब से आए हैं यहाँ पर हर एक सुविधा यहाँ पर बच्चों के लिए पीटी और यहाँ पर व्यायाम की भी व्यवस्था की है सर ने। और यहाँ हमको इन्होंने पढ़ाया, बच्चों को भी पढ़ाया। और यहाँ पर जड़ी बूटियों के पौधे भी लगाए गुरु जी ने यहाँ ला करके। और ये सब व्यवस्था बढ़िया है। यहाँ पर बच्चे आकर बैठते हैं, पढ़ते हैं सुबह शाम। यहाँ पर दांत मांजने की भी सबको बच्चों के लिए हर चीज़ उपलब्ध मिलती है। सर बहादुर, हाँ जी जी। बढ़िया पढ़ाई हो रही है। क्या क्या सुविधाएं हैं स्कूल में आपके? सुविधाएं मशीनें हैं पढ़ाने वाली, सिखाने वाली। 1 से 100 तक गिनती हैं उसमें, मशीन में अंदर रखते हैं और छोटा बड़ा उस अंदर ऊपर से लिखवाते हैं गुरुजी। बहुत अच्छा। और छोटे छोटे बच्चे हैं जे सीख जाते हैं इससे। तो इससे मिली इसको? नहीं सर, हमारे यहाँ पर इस स्कूल में इससे पहले कोई भी अध्यापक ऐसा नहीं आया जहाँ यहाँ पर कोई भी पढ़ाने वाला अच्छी पढ़ाई पढ़ाए। और यहाँ पर बच्चे हमारे सब पढ़ने में ही लाभदायक हैं और हमें ऐसे ही टीचर की ज़रूरत भी है। चंद्र वर्मा है, उन्होंने शुरू से जब से आए उन्होंने बहुत ही प्रयत्न किया है। और उसके माध्यम से जो बच्चा शुरुआत में आता सर, तो सबसे बड़ी बच्चे की आवश्यकता होती है। एक छोटा बच्चा कक्षा 1 में आया है तो उसके लिए सबसे पहले लिखाना सिखाया जाता है। तो हमारे सुभाष चंद्र वर्मा जी ने एक आइडिया ढूंढा है बहुत अच्छा। इसके लिए बच्चा अच्छी तरीके से लिखना सीख जाए, बच्चा जो सीखे तो उसे वो लर्न रहे, याद रहे। इसलिए उन्होंने एक मल्टी ग्रेडेड लर्निंग टूल्स विकसित किया है सर। जैसा कि आपको लर्निंग टूल्स एक प्रकार से एक स्लेट है और एक वाइट बोर्ड मानिए छोटा सा, और उस ज़्यादा कीमत भी नहीं है। शून्य निवेश नवाचार जियो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। और ये शून्य निवेश है, एक प्रकार से 100-150 रुपये का एक 1.5x का एक पीस है। और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी एक शीशा लगा दिया गया है। और उस दोनों के बीच से कागज़ डालते हैं, जिसको अगर हमें हिंदी सिखानी है बच्चे को, अल्फ़ाबेट हिंदी की वर्णमाला अगर सिखानी है आ से ज्ञ तक, तो बच्चे को धीरे धीरे से हम बाई सीक्वेंस क्रमबद्ध तरीके से उसको बढ़ाते हैं आगे कि आ से आहा तक बच्चे को थोड़ा कार्य दे दिया हमने। बच्चे ने 1 दिन 2 दिन किया और बच्चा बिल्कुल लर्न कर लेता है, उसको रिपीट करता, बार बार लिखता है। डस्टर है सर, डस्टर से मिटाता है और उससे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। बच्चा धीरे धीरे उसको सीक्वेंस से आगे बढ़ाते हैं। उसको धीरे धीरे 10 या 15 दिन में पूरा अल्फ़ाबेट बच्चे कक्षा 1 का बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। बच्चे को अच्छा भी लगता है, उससे समय भी नहीं पता लगता है। बच्चे बहुत सीखने में व्यस्त रहते हैं, हमें भी अच्छा लगता है सर।
जो बच्चे कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 2 तक बच्चा जो लिखना सीख जाएगा, उसके साथ साथ पढ़ना भी सीख जाते हैं। तो बच्चा हमारे उधर पहुंचता है जो 6 में, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि गुरुजी के बच्चे पढ़ाए हुए हमारे सुभाष चंद्र वर्मा जी के हमारे यहाँ आ गए हैं। और उसके लिए गुरुजी का तो श्रेय पूरा ही गुरुजी ने ही ये बनाया है, मल्टी ग्रेडेड लर्निंग रूम्स नाम दिया है और पूरा सदुपयोग किया है, समय का सदुपयोग करते हैं हम लोग। और शाहजहांपुर जनपद में ब्लॉक निगोही के गांगेपुरा एक प्राथमिक विद्यालय, जहां पर शिक्षक द्वारा बच्चों के लिए स्पेशली मतलब गणित और विज्ञान के लिए उन्होंने स्कूल टाइप का बना रखा है, बोर्ड टाइप का, जिससे वो शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। क्या है आप लोगों के किस माध्यम से ये सहयोग हो रहा है? देखिए, बहुत से जनपद में जो टीचर है जो स्वयं में अपने आप को कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं, उसी श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ती जा रही है। और हमारे जनपद में समय समय पर ऐसे टीचरों को हम लोग मंच प्रदान करके पुरस्कृत भी, प्रमाण पत्र भी प्रदान करते हैं। और उस दिशा में एक कदम है कि ये श्रृंखला बढ़ती जा रही है और लगभग अभी तक हमारे पास 20 से 25 टीचर इस तरीके के चिन्हित किए जा चुके हैं जो अपने विद्यालय में अलग काम कर रहे हैं। देखिए, सौंदर्यीकरण के लिए मिशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में ग्राम पंचायतें काम करा रही हैं। इसके साथ साथ विद्यालय लेवल पे टीचर भी कभी कभी अपने निजी सहयोग से अथवा किसी के सहयोग ले करके कई अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे अभी पुवाया में देखेंगे तो वहाँ रेशम कीट का पालन हो रहा है। इसी तरीके से हर्बल जैसे आप बता रहे हैं, तो उस तरीके से समाज के लिए उपयोगी चीजें शिक्षा के साथ करना अच्छी बात है। तो समय समय पर हमेशा होता रहा है। इस साल हमने जुलाई में 21 टीचरों को दिया था और इस बार जब हम लोग स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे तो उस पर इस तरीके के टीचरों को सम्मानित किया जाएगा। शाहजहांपुर से संवाददाता उदय शर्मा की खास रिपोर्ट, भारत A to Z न्यूज। आप देख रहे हैं भारत A to Z जन की आवाज।